जोहार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। चलिए आज आप लोग के लिए लाए हैं झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। ये आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही करें और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन-सा है? ऑप्शन है आपका ए हुंडरू जलप्रपात, बी दसम जलप्रपात, सी जोन्हा जलप्रपात या फिर डी लोध जलप्रपात। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जिसका जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही है दोस्तों। लोध जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस जलप्रपात को गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ स्नान किया था? ऑप्शन है आपका ए हिरनी जलप्रपात, बी रजरप्पा जलप्रपात, सी जोन्हा जलप्रपात या फिर डी पंचघाघ जलप्रपात। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं जोन्हा जलप्रपात बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस पठार को बाह्य पठार या लोअर छोटा नागपुर भी कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए रांची का पठार, बी हजारीबाग का पठार, सी कोडरमा का पठार या फिर डी राजमहल की पहाड़ियाँ। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हजारीबाग का पठार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी आपस में कहाँ पर मिलती है, जिसके बाद वह ब्राह्मणी नदी कहलाती है? ऑप्शन ए टोरी, बी ओडिशा के वेदव्यास में, सी शंखपुर या फिर डी लोहरदगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है दोस्तों। ओडिशा के वेदव्यास में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का प्रसिद्ध हथिया पत्थर मेला किस जिले में और किस नदी के किनारे आयोजित होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ओ बोकारो जिलों में और दामोदर नदी के किनारे, ऑप्शन बी धनबाद जिले में जो बराकर नदी के किनारे है, ऑप्शन सी दुमका जिले में जो मयूराक्षी नदी के किनारे है, या ऑप्शन नंबर डी रांची में जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिजला मेला झारखंड के किस जिले में मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है? हाँ दोस्तों, हिजला मेला झारखंड के किस जिले में मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए देवघर, बी दुमका, सी गोड्डा या फिर डी साहिबगंज। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दुमका। जो ऑप्शन नंबर बी लगाएं बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस वन्यजीव अभयारण्य के बीच में हरी पहाड़ नामक एक प्रसिद्ध झील स्थित है? ऑप्शन ए दलमा अभयारण्य, बी तोपचांची अभयारण्य, सी पालकोट अभयारण्य या फिर डी महुआ डांड अभयारण्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी लगा है बिल्कुल सही है दोस्तों। तोपचांची अभयारण्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वेतला नेशनल पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था और यहाँ विश्व की पहली शेर की गणना हुई थी? बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए 1976, बी 1986, सी 1992 या फिर डी 2001। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है दोस्तों। 1986 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस जिले को शहीदों का नगर कहा जाता है? हाँ दोस्तों, झारखंड के किस जिले को शहीदों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन ए खूंटी, बी गुमला, सी रांची या फिर डी हजारीबाग। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही होगा दोस्तों। झारखंड के रांची जिले को सिटी ऑफ मर्टायर्स या शहीदों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1968 में, या फिर बी 1950 में, सी 1973 में, या फिर डी 1939 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही है दोस्तों, 1968 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल विद्रोह जो 1855 हुआ था, उसके प्रसिद्ध नेता सिद्धो और कान्हो को किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है आपका भोगनाडी, बी बरहेट, सी पंचकठिया, या फिर डी राजमहल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है बिल्कुल सही है दोस्तों, पंचकठिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ताइस या ताम्रलिपि प्राचीन काल में झारखंड के किस क्षेत्र का नाम था? ऑप्शन ए तमाड़, बी मानभूम, सी सिंहभूम, या फिर डी राजमहल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं दोस्तों, तमाड़ बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की किस जनजाति को महान लड़ाकू जनजाति माना जाता है, और जो स्वयं को कुड़ुक कहती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए संथाल, बी मुंडा, सी उरांव, या फिर डी हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है बिल्कुल सही है दोस्तों, उरांव जनजाति। ऑप्शन नंबर सी उरांव जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंडा जनजाति में संसार की सबसे पुरानी धार्मिक संस्था या पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सरना, बी अखाड़ा, सी शासन, या फिर डी गीतियोड़ा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ऑप्शन नंबर ए लगाना बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सरना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध मंडा पर्व किस देवता की पूजा के लिए समर्पित है, जिसमें जलते अंगारों पर चलना होता है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सूर्यदेव, बी भगवान शिव, सी मरांगबुरु, या फिर डी धर्मेश। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भगवान शिव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध किरिंग बापला विवाह का संबंध झारखंड की किस जनजाति से है? ऑप्शन ए उरांव जनजाति, बी संथाल जनजाति, सी खड़िया जनजाति, या फिर डी बिरहोर जनजाति। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का कौन सा जिला क्रोमियम और मैग्नीज के उत्पादन में पूरे राज्य में अग्रणी है? ऑप्शन ए धनबाद, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी पलामू, या फिर डी हजारीबाग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? झारखंड का कौन सा जिला क्रोमियम और मैग्नीज के उत्पादन में पूरे राज्य में सबसे आगे है? तो जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में सिकनी कोयला परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए चतरा, बी लातेहार, सी रामगढ़, या फिर डी गोड्डा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लातेहार। ऑप्शन नंबर बी लातेहार सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जो अब हिंडाल्को है, उसकी स्थापना मूरी में किस वर्ष की गई? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1938, बी 1948, सी 1958, सी और ऑप्शन नंबर डी 1968। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1948। मूरी, यहाँ मूरी का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मूरी नहीं होता तो इसका आंसर हो जाता 1938, लेकिन मूरी का बात है, मूरी में स्थापना तो 1948 में। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, जो बाद में भारत की राष्ट्रपति भी बनी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी द्रौपदी मुर्मू, सी आनंदीबेन पटेल, या फिर डी मीरा कुमार। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू। और आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा कि झारखंड का कौन राज्यपाल थे, वो अभी भारत के
उपराष्ट्रपति पद पर हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष फर्स्ट स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए इंदर सिंह नामधारी, बी बागुन सुम्बराई, सी स्टीफन मरांडी या फिर डी गड़िया मुंडा। तो जो ऑप्शन नंबर ए लगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, इंदर सिंह नामधारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्बर्ट एक्का जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, भारत पाक के किस युद्ध में शहीद हुए थे? ऑप्शन ए 1965 का युद्ध, बी 1971 का युद्ध, सी 1999 का कारगिल युद्ध या फिर 1962 का युद्ध। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, 1971 का भारत पाक युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को मरांग गोमके यानी सर्वोच्च नेता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जयपाल सिंह मुंडा, बी शिबू सोरेन, सी बाबूलाल मरांडी या फिर डी अर्जुन मुंडा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही है दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा को ही मरांग गोमके कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की हजारीबाग झील का निर्माण स्थानीय प्रशासन द्वारा किस वर्ष कराया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1831, बी 1857, सी 1905 या फिर डी 1947। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो ऑप्शन नंबर ए लगाना बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1831। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का जादुई वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है जो बनम की तरह होता है? ऑप्शन ए भुआंग, बी टोइला, सी केंद्री या फिर डी मदन भेरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो ऑप्शन नंबर सी लगा रहा है बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी केंद्री इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है। यदि आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।